attention please. Train number 1217 Lucknow Junction, Agra Port Express from Lucknow Junction से चलकर इटावा टुंडला के रास्ते आगरा पोर्ट को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद। यह ट्रेन 12-179 आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो लखनऊ से 3:55 पर चलती है और यह निर्धारित समय फफूंद पर आने का इसका 6:34 है और आगरा फोर्ट पहुंचने का समय 9:49 है। और इस ट्रेन में मेरा जो रिजर्वेशन है वह C1 है। इसमें 2 AC चेयर कार के कोच लगते हैं, C1 और C2। एक लगता है B1 थर्ड AC का। इसके बाद नॉन AC चेयर कार होता है और जनरल कोच होते हैं। जनवरी का महीना है और यह ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट आगरा फोर्ट पर पहुंची है और भयंकर सर्दी है, इसके साथ ही साथ कोहरा भी है। और इस ट्रेन से उतरकर मैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास जाऊंगा, जहां से मुझे सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी खजुराहो के लिए। और देखिए ये यात्री लोग स्टेशन पर ही सो रहे हैं। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है और इस तरह से यह आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है। और यहाँ पर बाहर निकलते ही ऑटो मिलेंगे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 22-470 हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है जो हजरत निजामुद्दीन से 6 बजे सुबह निकलती है और आगरा पहुंचती है 7:40 पर। इस तरह से यह वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा कैंट जो आगरा छावनी रेलवे स्टेशन है जो प्लेटफार्म नंबर 1 पर आती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका स्टॉप ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर होते हुए खजुराहो पहुंचती है 2:20 पर यह वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का कुल किराया आगरा कैंट से खजुराहो के लिए 1418 रुपये है। यदि आप इसमें वेज को शामिल करेंगे यानी आप खाना खाएंगे तो इसमें 1863 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि खाना के 445 रुपये आपके टिकट में इंक्लूड हो जाएंगे। यह ट्रेन दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से और खजुराहो के बीच में 661 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है और आगरा कैंट से 474 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। इस ट्रेन में कुल 8 कोच लगते हैं जो C1 से लेकर C7 तक होते हैं और एक कोच एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है। सहायता के लिए उनके संपर्क नंबर इस कोच के अंत में दर्शाए गए हैं। धन्यवाद। अन्य ट्रेनों की अपेक्षा वंदे भारत ट्रेन का किराया कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर इसमें सीटें खाली चलती हैं। देखिए यह ट्रेन खाली है पीछे। और अन्य जैसे ट्रेनें हैं उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 19-666 जो आगरा कैंट से 10:25 पर छूटती है और 19:05 पर खजुराहो पहुंचती है, जिसका इकोनॉमी क्लास का किराया 635 रुपये है, थर्ड AC का 695 रुपये, फर्स्ट AC का 1645 रुपये है। यानी कि अन्य ट्रेनों की फर्स्ट AC और वंदे भारत का लगभग बराबर है। यह ट्रेन मेट्रो की तरह है, इसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं। यदि आप कुछ सामान लेने के लिए स्टेशन पर उतर गए हैं और किसी तरह से दरवाजे बंद हो गए तो फिर समझ लीजिए आपकी ट्रेन गई। इसलिए बहुत सावधानी से इस ट्रेन पर उतरें और समय से पहले गेट बंद होने से पहले आप ट्रेन में बैठ जाएं। इस ट्रेन में खाना थोड़ा महंगा है, यदि आप खा पी करके बैठे तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि ट्रेन के भरोसे बैठेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। 400 के ऊपर खाना है और जिसमें नाश्ता है और खाना भी है डिनर
और इस डिनर में मात्र 2 ही रोटी मिलती हैं, थोड़े से चावल और पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज और दही मिलता है। इसके बाद एक चाय मिलती है और जिनकी डाइट थोड़ा ज़्यादा है तो वो 2 रोटी और थोड़े से चावल में उनका पेट भरने वाला नहीं है। मैंने उनसे पूछा था जो कैटरिंग में काम करते हैं, मैंने कहा भाई ये 2 रोटी से क्या होगा भाई, तो बहुत कम है। बोले ये वंदे भारत है। अरे भाई वंदे भारत है तो क्या है, 400 रुपये से ऊपर ले रहे हो, 445 रुपये, और खाना में 2 रोटी। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बात नहीं समझ में आई कि खाने का इतना पैसा ले रहे हो और उसके बाद भरपेट खाना भी नहीं कस्टमर को दे रहे हो। तो इस तरह से हमें तो नहीं लगता कि इसमें वेज को अलाउ करना चाहिए, कोई भी फूड अलाउ नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा यही है। इसमें देखा कि चिकन की एक प्लेट मैंने देखी, उसमें चिकन नाम मात्र का था, मात्र 2 पीस थे। वो ऐसे थे जो शायद ही कि उसको खाना पसंद करेगा। इस तरह से खाना वंदे भारत में भाई मुझे तो नहीं जमा, और किसी को अच्छा लगे तो एक अलग बात है। ये मेरा व्यक्तिगत और पर्सनल सुझाव है कि भाई मुझे तो खाना पैसे के देखते हुए खाना में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। जबकि मैं वंदे भारत जो उदयपुर से और जयपुर के बीच में चलती है उसमें खाने की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन जो ये हज़रत निज़ामुद्दीन से खजुराहो के बीच में चलती है वंदे भारत, इसमें खाने की क्वालिटी और खाने का जो थाली है वो शायद है कि अगर कोई जेंट्स है जिसका ज़्यादा डाइट है और तो वो मुझे तो नहीं लगता वो भर पाएगा, भरपेट खाना खा पाएगा। इसलिए अच्छा है कि अपना अगर समय से आ रहे हैं तो घर से बांध कर लाएं, या फिर घर से खाना खा कर आएँ, और या फिर स्टेशन पर पहुंचते ही अपना खाना खाएं। वंदे भारत में थोड़ा महंगा है। जब मैंने उनसे कहा तो बोले भाई ये वंदे भारत। अरे वंदे भारत है तो क्या है, आसमान में थोड़ी उड़ती है। यह ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से 22,470 और 22,469 खजुराहो से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में नंबर को जोड़ती है। हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की 47वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली को मध्य प्रदेश के खजुराहो के छतरपुर जिले से जोड़ती है। इस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2024 को अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। यह ट्रेन 22,470 हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से निकलती है और आगरा कैंट उत्तर प्रदेश पहुंचती है। इसके बाद ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश, इसके बाद ललितपुर उत्तर प्रदेश, टीकमगढ़, छतरपुर और खजुराहो जंक्शन जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। इस तरह से यह ट्रेन 6 दिन चलती है सप्ताह में। और इसके साथ ही जैसे ये खजुराहो से वापस होती है, इस ट्रेन का नंबर 22,469 हो जाता है। इस ट्रेन के डिस्प्ले में मैंने जो देखा लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और इस ट्रेन में ड्राइवर साहब से बात करने के लिए ये देखिए अलार्म लगा हुआ है। आप घंटी बजाएंगे, ड्राइवर साहब के पास बेल बजेगी और वो आपसे बात कर सकेंगे। यदि कोई इमरजेंसी है तो आप बात कर सकते हैं यहाँ से। एग्जेक्टिव क्लास का एक व्यक्ति का किराया आगरा से खजुराहो के बीच में 3205 रुपया है। यदि आप इसमें कैटरिंग सर्विस जोड़ेंगे तो, यदि कैटरिंग सर्विस नहीं जोड़ते हैं तो 2699 रुपये का एग्जेक्टिव क्लास का भाड़ा है एक तरफ का। यह ट्रेन का आधुनिक शौचालय है जो बहुत ही अच्छा है। इसमें वैक्यूम सिस्टम है जो एरोप्लेन में होता है, और ये हैंड ड्रायर है, इसमें हाथ सूख जाते हैं जैसे गीले होते हैं। और इस तरह से ललितपुर जंक्शन जैसी ट्रेन पहुंचती है। ललितपुर से पास होते ही इस ट्रेन में डिनर परोस दिया जाता है। और इस तरह से ललितपुर पहुंचते पहुंचते यह ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। इतना ज़्यादा किराया है कि यह ट्रेनें ज़्यादातर खाली दौड़ती हैं। जब मैं खजुराहो से वापस आ रहा था तब यह ट्रेन ललितपुर में फुल हो गई थी। इसका मतलब है कि यह ट्रेन
कभी कभी खाली जाती है और वापसी वाली जो ट्रेन होती है वह भरकर चलती है, जो मैंने देखा उस दिन। इस तरह से यह टीकमगढ़ होते हुए आगे छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। छतरपुर के बाद सीधे खजुराहो रेलवे स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। जैसा पैसा वैसी सुविधा। देखिए यह ट्रेन खाली दौड़ रही है और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो जनरल कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग शौचालय तक में बैठने को मजबूर होते हैं यात्रा करने के लिए। और इस तरह से यह वीआईपी ट्रेन जो है इस तरह से खाली दौड़ रही है। क्या करोगे, बड़ी विडंबना है। ज़्यादा किराया होने की वजह से लोग इसमें कम बैठते हैं। और छतरपुर रेलवे स्टेशन आ गया है। इसमें 3 तरह के शौचालय होते हैं। एक तो पाश्चात्य शैली का होता है जिसमें कमोड लगा होता है, और एक भारतीय शैली का है जो इंडियन में। तो इंडियन का जो होता है, देखिए ये बैठ करके इसमें शौचालय का यूज किया जाता है। और जो पाश्चात्य शैली का है उसमें जो है आप आराम से कमोड लगा होता है, बैठे रहिए, आपके पैर दर्द नहीं होंगे। इस तरह से देखिए अंदर से ट्रेन जो है बहुत खूबसूरत लगती है और खाली भी है। यात्री बहुत कम बैठे हुए हैं। इस तरह से ये इसका अंदर का जो लुक है किसी एरोप्लेन से कम नहीं है। बहुत अच्छी ट्रेन है और ज़्यादातर इसमें यात्रा करने से लोग कतराते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें थोड़ा समय का बचत हो जाता है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 1 घंटा 50 मिनट की देरी से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। इस शहर में कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 950 और 1150 सन के बीच में चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और यह स्टेशन जो है ना, यहाँ के आसपास कोई बस्ती नहीं है, खुले हुए जगह में बनी है। जब स्टेशन पर उतरोगे तो ऐसा लगेगा कि ये हम कहाँ पर आ गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बाकी रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफार्म है और कोई विशेष खास सुविधा नहीं है, एक मामूली सा स्टेशन है। पर यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो देखने लायक हैं और इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस तरह से खजुराहो घूमने के लिए लगभग 2 दिन का समय चाहिए। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और यहाँ से शहर जो है 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर आपका जो शहर है वो खजुराहो। और ये इस तरह से ये वंदे भारत स्टेशन पर पहुँच गई है और यहाँ पर साफ़ सफाई होगी और अभी ये हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए दिल्ली वापस निकल जाएगी। और हम यहाँ से उतर कर के चलते हैं खजुराहो शहर की तरफ, देखते हैं इस शहर के अंदर क्या है और आपको दिखाएंगे शहर में क्या देखने लायक है और क्या देखने लायक नहीं है। और इस शहर में हम कहाँ ठहरें और कितना खर्चा आएगा और किस तरह से चीज़ों से बचें, आपको क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं, इस सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इस तरह से हमारी ये आगरा और खजुराहो के बीच की दूरी तय हुई और मैं यहाँ पर स्टेशन से बाहर उतरा तो ऑटो ड्राइवर ये राजू हैं, इनसे बात करेंगे। कुछ बोलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। अच्छा भाई। खजुराहो के हैं भैया, ऑटो ड्राइवर। ठीक है। जब भी आप लोग खजुराहो में घूमने आए तो राजू जी से ज़रूर संपर्क करें, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और इनका नंबर अपना बताइए। 9981395278। इस नंबर पर कॉल करें और आपको ये पूरा खजुराहो घुमाएंगे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और अब मैं राजू के साथ निकलता हूँ खजुराहो के लिए और इनके साथ मैं पहुँचूँगा होटल में और होटल में ठहरने के बाद अपना सामान रखेंगे वहाँ पर और इसके बाद घूमने निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो को ज़रूर देखें।